जी, कॉजल रिलेशन में आपके पास ऐसे है कि एक फैक्टर है कोई भी, आपने उसको कंसिडर कर लिया और उसमें कॉजल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दो वेरिएबल्स के दरमियान। किस तरह से कि अगर स्टील है और लेबर की इनपुट है, ठीक है, तो दोनों के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप है जो किसी मकसद के तहत है, ठीक है। फिर इसी तरह से उन्होंने कहा है नंबर ऑफ़ वर्कर्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं स्टील की प्रोडक्ट पर, ये कॉजल रिलेशनशिप है आपके कि वो कितने आर में कितनी वो ग्रोथ उसकी हो रही है। जब आप रिग्रेशन एनालिसिस की बात करती हैं तो रिग्रेशन एनालिसिस में यूजुअली आप दो वेरिएबल्स ले रही होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और आप चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या रिलेशनशिप आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, स्लोप उसकी क्या है, उसका इंटरसेप्ट क्या है, ये चीज़ें आप रिग्रेशन में चेक करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया है कि मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट टास्क आपके स्टैटिस्टिशियन का यही होता है कि वो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के प्रॉब्लम को, एग्जिस्टेंस को, उनकी नेचर को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, एक वेरिएबल के रिलेशन को दूसरे वेरिएबल से चेक करना है कि एक वेरिएबल में आने वाली तब्दीली दूसरे वेरिएबल को किस तरह से मुतासर करती है। Regression analysis provides a method of estimating an average relationship, often linear, between two or more variables, which allows the investigator to explain and predict, in this case, the best possible approximation. अब आपको वो क्या बता रहा है यहाँ पर कि रिग्रेशन एनालिसिस आपके पास एवरेज रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के दरमियान में, और वो बता रहा है कि उनके दरमियान अप्रॉक्सीमेशन में किस किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। सिंपल रिग्रेशन ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की और डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की गिवन वैल्यू, और वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल के साथ कैसे एग्जिस्ट करती है, रिलेशनशिप में है। द सिंपल रिग्रेशन इज़ अ रिलेशनशिप दैट डिस्क्राइब्स डिपेंडेंस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। आपका डिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे डिपेंडेंट है किस पे, गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रिग्रेसर, अब रिग्रेसर क्या होगा, रिग्रेसर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसमें आने वाली तब्दीली जो है वो दूसरे वेरिएबल में तब्दीली का बायस बनेगी। रिग्रेसेंट ऐसा वेरिएबल होगा जो कि डिपेंडेंट होगा, यानी जिसमें आपकी तब्दीली रूनुमा होगी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, वो क्या कहलाएगा, रिग्रेसेंट कहलाएगा। और रिलेशनशिप इसकी जो है फंक्शन वो क्या है, इसको y गिवन x से डिनोट किया गया है, y ऑन x, म्यू ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। मेन जो आपके पास इक्वेशन आएगी इसकी वो आएगी a इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये रिग्रेशन एनालिसिस की जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी इक्वेशन है। इसमें y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, a उसका इंटरसेप्ट होगा और b उसकी स्लोप होगी। दोबारा से मैं आपको ये पॉइंट बताऊं कि y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, a इंटरसेप्ट और b स्लोप। इंटरसेप्ट आपके पास ऐसी वैल्यू होती है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन को डिस्क्राइब करेगी। b आपके पास स्लोप है, स्लोप क्या होती है, स्लोप के किस तरह से कोई भी इक्वेशन है तो उसकी डिग्री ऑफ स्लोप क्या है, वो किस स्ट्रेंथ से बढ़ रही है, कम हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव किस किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका इंटरसेप्ट कहलाएगा और जो स्लोप है वो आपकी क्या कहलाएगी, वो b कहलाएगी, ठीक है। ये रिलेशनशिप है जो कि आपका रिग्रेशन एनालिसिस के तहत इस्तेमाल होगा।